विश्व के अलग अलग हिस्सों में एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी फैल रही है, मिस्टीरियस हेपेटाइटिस आउटब्रेक्स। इसकी हम आज बात करेंगे। क्यों है हैरान WHO, CDC, बड़ी से बड़ी संस्थाएं इस बीमारी को लेकर के। असली वजह जानने का प्रयास करेंगे कि इस बीमारी का एक्चुअल में कारण क्या है, कितना खतरनाक है ये जो नया वायरस बताया जा रहा है, कौन सा है वो वायरस, उसका भी नाम भी सुनेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कर देना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी हर खबर और देश और विदेश में चल रहे आपके स्वास्थ्य के नाम पर हर षड्यंत्र की खबर सबसे पहले आप पाना चाहते हैं तो ग्लोबी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में भी देखने को मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टीरियस हेपेटाइटिस आउटब्रेक की। अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच लगभग 1000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए इस मिस्टीरियस हेपेटाइटिस के। अब इसको मिस्टीरियस, रहस्यमय क्यों बोला जा रहा है, उसका कारण है कि इसका कॉज, यानी ये जो हेपेटाइटिस हो रहा है बच्चों में, ये हेपेटाइटिस है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो बच्चों में हेपेटाइटिस के जो केस मिले हैं, इनका कॉज वैज्ञानिक लोग नहीं सर्च कर पा रहे कि इनका एक्चुअल में कारण क्या है, कौन सा वायरस, कौन सी बैक्टीरिया, क्या कारण है। उस पर अभी तक बहुत सारी स्टडी हुई है लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मिस्टीरियस हेपेटाइटिस आउटब्रेक के नाम से जाना जा रहा है। तो आइए अब इसमें क्या क्या रिसर्च हुई है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। फिर इसके पीछे एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा है, या शुरू हो चुका है, या फिर शुरू होगा, ऐसा कह लीजिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी सुन करके जरूर जाइएगा। अब तक जो इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता ये हेपेटाइटिस क्या होती है तो आपको बता देते हैं कि जो लीवर का इन्फ्लेमेशन है उससे ही जुड़ी हुई ये समस्या है हेपेटाइटिस। आपने नाम एटलीस्ट सुना ही होगा। तो अब ये जो हेपेटाइटिस है, नॉर्मल अब तक बताया जाता है कि वो 3 कारण इसके होते हैं, या तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण हेपेटाइटिस सी। उसके अलावा अगर तीसरे कारण की बात करें तो जो लीवर का इन्फ्लेमेशन है वो बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से भी हो जाता है, तब भी ये हेपेटाइटिस बन जाती हैं। तो अब लेकिन जो बच्चों में हेपेटाइटिस की दिक्कत आई है, इनका कारण ना तो हेपेटाइटिस बी है ना हेपेटाइटिस सी है। कुछ लोगों ने बताया कुछ रिसर्च में, लेकिन ये सिर्फ संभावना बताई कि इस वायरस के कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं एडनोवो वायरस से। अब ये एडनोवो वायरस क्या होता है? एडनो वायरस नॉर्मली जो कोल्ड सामान्य प्रकार के जो सामान्य फ्लू होते हैं, सीजनल फ्लू से कह सकते हैं, बस उसी तरह के वायरस का एक ग्रुप होता है। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ उससे भी ये मिलता जुलता है। अगर केसों की संख्या बात करें तो जो 1010 का डाटा है बच्चों में, ये 272 तो यूके में है और लगभग 350 के आसपास यूएसए में ही इनके केस निकले हैं। तो ये फिलहाल उन देशों में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। लेकिन अब ये कब पूरे देश में फैल जाएगा उसको भी आप पूरी वीडियो जब देखेंगे तो जान जाएंगे। तो अब ये जो डाटा आया है अभी तक इस मिस्टीरियस हेपेटाइटिस आउटब्रेक के बारे में, तो सवाल अब ये उठता है कि इसमें जो रिसर्च हुई, एक और डाटा आया है कि इस वायरस के आने के बाद बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई दिए। अगर सिम्टम्स की बात करें तो 60% जो लोग हैं, 60% लोगों में जिनको ये जो नया हेपेटाइटिस आउटब्रेक के लक्षण पाए गए, तो उनमें 60% लोगों में तो वोमिटिंग यानी कि उल्टी की शिकायत रही। उसके अलावा अगर 53% की बात करें तो 53% को जॉइंडिस बन गई और 52% को नॉर्मल जो जनरल वीकनेस होती है सामान्य सी, उस तरह की केवल कमजोरी आई। उसके अलावा 50% लोगों को जो है एब्डोमिनल पेन हुआ, पेट में दर्द की ज़्यादातर शिकायतें रहीं। ये कुछ लक्षण हैं। तो यदि
हो सकता है कि आपके परिवार में या कुछ ये इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं भविष्य में अपने आप को, या कोई भी बच्चा है आपका तो उनको। अब देखिए ये तो हो गए इनके लक्षण। अब अगर कॉज की बात करें तो किसी मतलब कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये जो कारण है इस मिस्टीरियस हेपेटाइटिस का, वो कॉज हो सकता है या वो जुड़ा हुआ हो सकता है इस ट्रेंडिंग बीमारी के इन्फेक्शन से। यानी कि जो 2 साल पहले एक ट्रेंडिंग बीमारी शुरू हुई जो कि पूरे विश्व में फैल गई, इसी बीमारी के संक्रमण से तार जुड़े हुए हो सकते हैं इस हेपेटाइटिस के, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। अच्छा, सीडीसी ने भी कुछ रिपोर्ट इसके बारे में दी है। सीडीसी ने क्या कहा है, हालांकि अभी हम फिर से लौट के आएंगे इसके कॉज पर ही, क्योंकि असली कॉज जानना आपको बेहद ज़रूरी है और वो असली कॉज ही एक षड्यंत्र है। तो सीडीसी ने 24 जून को एक कुछ डिटेल दी कि 1 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच में 296 जो केस डायग्नोस हुए थे, उनको लेकर के इसका परिणाम जानना चाहा कि क्या इसकी मृत्यु दर है और क्या इसके परिणाम हैं। तो 18% लोगों को, जिनको ये वाला हेपेटाइटिस हुआ था, 18% मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा और उसके अलावा उनमें से 11 लोगों की जान चली गई। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है इनके अनुसार। अब लेकिन ये जो इसको मिस्ट्री बनाया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि कोई भी दावा या कितना भी कोई भी एविडेंस अभी तक दिए हैं, किसी में भी कोई भी ऐसा खास एविडेंस नहीं है जिसको देख करके ये बताया जाए कि हाँ इसको आउटब्रेक भी आप बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है या ये जो संक्रमण है, इसके कारण ही ये बच्चों में फैल रहा है। तो अभी तक बच्चे की बात करें तो बच्चों को तो ये जो ट्रेंडिंग बीमारी थी इसने भी बहुत ना के बराबर छुआ था, यूं कह सकते हैं उन्होंने छुआ ही नहीं था। तो आखिरकार क्या अब ये लक्षण जब ट्रेंडिंग बीमारी ही बच्चों को नहीं हुई तो उनके ही जैसी या उस बीमारी के कारण ये नई हेपेटाइटिस बीमारी कैसे हो सकती है? अब इसके समाधान पर जब आप बात करेंगे, इन लोगों का जो समाधान है वो अब मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं क्यों हो रही हैं, क्यों तार जोड़े जा रहे हैं इस मिस्टीरियस हेपेटाइटिस आउटब्रेक के इस ट्रेंडिंग बीमारी से, और क्या सच में ये आउटब्रेक है भी या ज़बरदस्ती इसको हाईलाइट किया जा रहा है। टारगेट ये है कि बच्चों का बड़े स्तर पर किया जाए टीकाकरण। अब वो टीकाकरण इस तरह के बहुत सारे ऐसे अज्ञात वायरस, अज्ञात बैक्टीरिया होती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि कुछ मिस्टीरियस वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसा जनरल टीका भी बच्चों में लाए जाएंगे, ताकि ऐसी मतलब जो संभावना के आधार पर, बच्चों में संभावना के आधार पर ही कुछ टीकों का निर्माण किया जा रहा है और बच्चों को वो टीके दिए जाएंगे, मतलब जिनकी एक्चुअल में आपको अभी ज़रूरत है नहीं है, भविष्य में कोई संभावना रहेगी या ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके लक्षण तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा कोई टीका जो सभी वायरसों के लिए काम कर जाए, ऐसा भी टीका पर काम चल रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप तार जोड़ करके देखिए कि जो समाधान है, कहीं ये समस्या आई है इसीलिए समाधान बता रहे हैं टीका का, या फिर समाधान इनके पास पहले से है इसीलिए ये समस्या ला रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।